हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 का ये 8वां श्लोक कि इंद्रिय विषयों में विरक्ति, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों को देखना, यह ज्ञान है। चलिए आज हम आपको अपनी या आपकी मौत की यात्रा कराते हैं, जिसे करके एक बार व्यक्ति अमर हो जाता है। आज तक कई जन्मों के कुटुंब और परिवार हमने तुमने सजाए, मृत्यु के एक झटके से वे सब छूट गए। अतः अभी से कुटुंब का मोह और मन में हटा दो। यदि शरीर की इज्जत आबरू की इच्छा है, शरीर के मान मर्तबे की इच्छा है, तो वह आध्यात्मिक राह में सबसे बड़ी रुकावट हो जाएगी। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। अब दृढ़ता पूर्वक मन से ही अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया के किनारे घूमने गया, बेंच पर बैठा, सागर के सौंदर्य को निहार रहा है। आ गया कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई और तुम मर गए। घर पर ही सिर दर्द हुआ या पेट में कुछ गड़बड़ हुई, बुखार आया और तुम मर गए। तुम लिखते लिखते अचानक हक्के बक्के हो गए और हो गया हार्ट फेल, तुम मर गए। तुम पूजा करते करते, अगरबत्ती करते करते एकदम सो गए। आवाज लगाई दोस्तों को, कुटुंबियों को, पत्नी को, वे लोग आए, पूछा क्या हुआ। कुछ ही मिनटों में तुम चल बसे। तुम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक कोई घटना घटी, दुर्घटना हुई और तुम मर गए। निश्चित ही कुछ न कुछ ऐसा ही निमित्त बन जाएगा हमारी और तुम्हारी मौत का, तुमको पता भी न चलेगा। अतः चलने से पहले एक बार चल कर देखो और मरने से पहले एक बार मर कर देखो, बिखरने से पहले एक बार बिखर कर देखो। दृढ़ता पूर्वक निश्चय करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसे तुम नाम और रूप से मैं करके संभाल रहे हो, उस काया का, अपने देह का अध्यास आज तोड़ना है। साधना के आखिरी शिखर पर पहुंचने के लिए आखिरी अड़चन है, इस देह की ममता से पार होना पड़ेगा। जब तक यह देह की ममता रहेगी, तब तक किए हुए कर्म तुम्हारे लिए बंधन बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक विकार तुम्हारा पीछा न छोड़ेंगे। चाहे तुम लाख उपाय कर लो, लेकिन जब तक देहाध्यास बना रहेगा, तब तक प्रभु के गीत नहीं गूंज पाएंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार ना हो पाएगा। तुम अपने को हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त, मलमूत्र, विष्ठा का थैला मानते रहोगे, तब तक दुर्भाग्य से पिंड न छूटेगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म लेना और मरना। हजार सुविधाओं के बीच कोई जन्म ले, फर्क क्या पड़ता है? दुख झेलने ही पड़ते हैं उस बेचारे को। आज तक अगले कई जन्मों में तुम्हारे कई पिता रहे होंगे, माताएं रही होंगी, कई नाते रिश्ते वाले रहे होंगे, उसके पहले भी कोई रहे होंगे, उसके बाद भी रहेंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा, उतना ये नाते रिश्तों का बोझ तुम्हारे पर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम होगा, उतना बोझ हल्का होगा। भीतर से देह की अहमता टूटी तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। केवल ममता को हटाना है। देहाध्यास हट गया तो ममता भी हट गई। देह की अहमता को हटाने के लिए आज शमशान यात्रा कर लो, जीते जी मर लो जरा सा, डरना मत। आज मौत को बुलाओ, हे मौत तू इस शरीर पर आज उतर। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर पर आज मौत उतर रही है। तुम्हारा शरीर ढीला हो रहा है और किसी निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए। तुम्हारा शव पड़ा है। लोग
जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना सेठ, फलाना साहब कहते थे, उसके प्राण पखेरु आज उड़ गए। अब तुम लोगों की नज़र में मुर्दा होकर पड़े हो। हकीम डॉक्टरों ने हाथ धो लिए। जिसको तुम इतना पालते पोसते थे, जिसकी इज्जत आबरू को संभालने में व्यस्त थे, वह शरीर आज मरा पड़ा है सामने। तुम उसे देख रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई सचमुच में आंसू आ रहा है तो कोई झूठ मूठ करके रो रहा है। तुम बस चल बसे। तुम्हारा शरीर पड़ा है। लोग आए, मित्र आए, पड़ोसी आए, साथी आए, दोस्त आए, स्नेही आए, टेलीफोन की घंटियां खटखटाई जा रही हैं, टेलीग्राम दिए जा रहे हैं। मृत्यु होने पर जो होना चाहिए वो सब किया जा रहा है। ये आखिरी ममता है देह की, जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता, ठीक से सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये अंतिम अड़चन है, उसे हटाओ। आज वह शरीर बेचारा, सब बेचारा चला कूच करके इस जहां से, जिस पर इतने टेंशन थे, तनाव थे, जिस जीवन के लिए इतना खिंचाव तनाव था, उस जीवन की यह हालत। जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे हुए शरीर आज इस परिस्थिति में पड़ा है। देख लो जरा मन की आंख से अपने शरीर की हालत। लाचार पड़ा है। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को उचित समझ रहा था, सयाना समझ रहा था, चतुर समझ रहा था, देख लो उस चतुर की हालत। पूरी चतुराई खाक में मिल गई। पूरा ज्ञात अज्ञात हो गया। पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सब नाते और रिश्ते एक झटके में टूट गए। पूरा कमाया हुआ धन और परिवार एक झटके में पराया हो गया। जिनके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिनके लिए तुमने मस्तक पर बोझ उठाया था, वे सब अब पराये हो गए। जिनके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की यह हालत देखो। अब तुम मित्रों के हाथ से नहलाए जा रहे हो। शरीर पहुंचा न पूछा, तौलिया घुमाया न घुमाया, और तुम्हें वस्त्र पहना दिए, फिर उसे उठाकर बांसों पर सुलाते हैं। अब तुम्हारे शरीर की यह हालत, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ी, कई जगह लाचारियाँ की, तुच्छ जीवन की गुलामी की, कईयों को समझाया संभाला, वह लाचार शरीर प्राण पखेरु के निकल जाने से पड़ा है अर्थी पर। जीते जी मरने का अनुभव कर लो। तुम्हारा शरीर वैसे भी तो मरा हुआ है, इसमें रखा भी क्या है। अब अर्थी पर पड़े हुए सबको लाल कपड़ा बांधा जा रहा है। गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है। पैरों को अच्छी तरह रस्सी बांध जा रही है, कहीं रास्ते में मुर्दा गिर न जाए। गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है तू उधर से खींच, दूसरा बोलता है मैंने खींचा है, तू गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी, रस्सियां भी कब तक रहेंगी, अभी जल जाएंगी। और रस्सियों से बंधा हुआ सब भी जलने को ही जा रहा है। धिक्कार है इस नश्वर जीवन को, धिक्कार है इस नश्वर देह की ममता को, और धिक्कार है इस शरीर के अध्यास और अभिमान को। अर्थी को कसकर बांधा जा रहा है। आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब की लिस्ट में था, अब वह मुर्दे की लिस्ट में आ गया। लोग कहते हैं मुर्दे को बांधो जल्दी से। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सेठ को बांधो, साहब को बांधो, मुनीम को, नौकर को, संत को, असंत को बांधो, पर कहेंगे कि मुर्दे को बांधो। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा, और आज तक तुमने जो जाना था वह मृत्यु के एक झटके में छूट गया। तुम्हारे इनकम टैक्स के कागजातों को, तुम्हारे प्रमोशन रिटायरमेंट की बातों को, तुम्हारी उपलब्धि और अनुपलब्धियों को सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छाएं कर रहा था कि इतना पाया है और इतना पाऊंगा, इतना जाना है और इतना जानूंगा, इतनों को अपना बनाया और इतनों को अपना बनाऊंगा, इतनों को सुधारा है औरों को सुधारूंगा।
अरे तू अपने को मौत से तो बचा, अपने को जन्म मरण से तो बचा। देखें तेरी ताकत, देखें तेरी कारीगरी बाबा। तुम्हारा सब बांधा जा रहा है, तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो। शमशान यात्रा की तैयारी हो रही है, लोग रो रहे हैं। 4 लोगों ने तुम्हें उठाया, घर के बाहर तुम्हें ले जा रहे हैं, पीछे पीछे अन्य सब लोग चल रहे हैं। कोई प्रेम पूर्वक आए हैं तो कोई मात्र दिखावा करने आए हैं, कोई निभाने आए हैं कि समाज में बैठे हैं तो जाना तो पड़ेगा। 10-5 आदमी सेवा के लिए आए हैं, उन लोगों को पता नहीं कि बेटे तुम्हारी भी यही हालत होगी। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे, अपने को कब तक समाज में सेट करते रहोगे, अपने को परमात्मा में सेट क्यों नहीं करते भैया। दूसरे की सब यात्राओं में जाने का नाटक करते हो, ईमानदारी से सब यात्राओं में जाया करो। अपने मन को समझाया करो कि तेरी भी यही हालत होने वाली है, तू भी इसी प्रकार उठने वाला है, इसी प्रकार जलने वाला है। बेईमान मन, तू अर्थी में भी ईमानदारी नहीं रखता, जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो शमशान में जाना है, ऐसा भी तू समझ ले। ऑफिस जा, दुकान पर जा, सिनेमा में जा, कहीं भी जा, लेकिन आखिर में तो शमशान में ही जाना है। तू बाहर कितना जाएगा। ए पागल इंसान, ए माया के खिलौने, सदियों से माया तुझे नचाती आई है। अगर तू ईश्वर के लिए न नाचा, परमात्मा के लिए न नाचा, तो माया तेरे को नचाएगी। मेरे पुत्र की शादी हो जाए, बहू मेरे कहने में चले, मेरा नौकर वफादार रहे, दोस्तों का प्यार बना रहे, ये सब ऐसा भी हो गया तो आखिर कब तक। प्रमोशन हो जाए, हो गया, फिर क्या। शादी हो जाए, हो गई शादी, फिर क्या। बच्चे हो जाएं, हो गए बच्चे भी, फिर क्या करोगे। आखिर में तुम भी इसी प्रकार अर्थी में बांधे जाओगे, इस प्रकार कंधों पर उठाए जाओगे। तुम्हारे लाख रुपए तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारे लाखों पर्चे तुम्हें बचा नहीं सकते। इस घटना से तुम्हें गुजरना ही होगा। अन्य सब घटनाओं से तुम बच सकते हो, लेकिन इस घटना से बचाने वाला आज तक पृथ्वी पर न कोई है और न हो पाएगा। अतः इस जरूरी मौत को तुम अभी से अपने ज्ञान की आंख द्वारा जरा देख लो। तुम्हारी प्राणहीन देह को अर्थी में बांधकर लोग ले जा रहे हैं शमशान की ओर। लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू बहाने वाला भी सब इसी प्रकार जाने वाले हैं। आंसू बहाने से जान नहीं छूटेगी, आंसू रोकने से भी जान नहीं छूटेगी, शव को देखकर भाग जाने से भी जान नहीं छूटेगी, शव को लिपट जाने से भी जान नहीं छूटेगी। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब संत का कृपा प्रसाद तुम्हें पच जाएगा। जान तुम्हारी तब छूटेगी जब ईश्वर के साथ तुम्हारी एक हो जाएगा। भैया, तुम इस मौत की दुर्घटना से कभी नहीं बच सकते। इस कम नसीबी से आज तक कोई नहीं बच सका। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। किसी अर्थी के साथ 50 आदमी हो या 500 आदमी हो, किसी की अर्थी के साथ 5000 आदमी हो या मात्र 5 आदमी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। और आजकल कोरोना वायरस की वजह से तो सरकार ने भी 50 आदमी किसी के अर्थी के साथ, 20 आदमी से भी ज्यादा अर्थी के साथ जाने से मना कर दिए। आखिर वो अर्थी तो अर्थी है, इससे फर्क क्या पड़ता है। सब तो सब ही है। तुम्हारा शव उठाया जा रहा है, किसी ने उस पर गुलाल छिड़का, किसी ने गेंदे के फूल रख दिए, किसी ने उसे मालाएं पहना दी हैं, कोई तुमसे बहुत निभा रहा है तो तुम पे इत्र छिड़क रहा है, स्प्रे कर रहा है। परंतु अब क्या फर्क पड़ता है इत्र से। स्प्रे तुम्हें क्या काम करेगी बाबा। सब पर चाहे ईंट पत्थर डाल दो, चाहे सोने की इमारत खड़ी कर दो, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे हीरे जवाहरात न्यौछावर कर दो, फर्क क्या पड़ता है। घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा है, 4 लोगों ने उठाया है, 4 लोग साथ में हैं। राम बोलो भाई राम, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तुम्हारी यात्रा हो रही है, उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने कितने प्लान बनाए थे। उस द्वार से तुम सदा के लिए जा रहे हो बाबा, जिस घर को बनाने के लिए तुमने ईश्वरीय घर को छोड़ रखा था, जिस घर को निभाने के लिए तुमने अपने प्यारे के घर का तिरस्कार कर रखा था, उस घर से तुम मुर्दे के रूप में सदा के लिए विदा हो रहे हो।
समझदार लोग कह रहे हैं कि सबको जल्दी ले जाओ, रात का मरा हुआ है, इसे जल्दी ले जाओ, नहीं तो इसके वाइब्रेशन, इसके बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरों को बीमारी हो जाएगी। अब तुम्हें घड़ी भर रखने की किसी में हिम्मत नहीं है। और आजकल तो कोरोना वायरस से मरने वाले के लिए किसी भी घर वाले को छूने तक की हिम्मत नहीं है, वहीं से बाहर से ही विदा कर देते हैं, भाई ले जाओ ले जाओ, आप ही कर दो इसको, हम नहीं आएंगे। 4 दिन संभालने का किसी में साहस नहीं, सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं, तुम्हें निकालने के लिए उत्सुक हैं। समझदार लोग, जल्दी करो, समय हो गया, कब पहुंचेंगे, जल्दी करो भाई। तुम घर के कब तक चिपके रहोगे, आखिर तो लोग तुम्हें बांध बूंद कर जल्दी से शमशान ले जाएंगे। लोग तुम्हें कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। तुमने खूब मक्खन घी खाया है, चर्बी ज्यादा है तो लोगों को परिश्रम ज्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। कुछ भी हो, तुम अब अर्थी पर आरूढ़ हो गए हो। तुम कंधों पर चढ़कर जा रहे हो जहां सभी को अवश्य जाना है। राम बोलो भाई राम, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ऐसा कहते हुए लोग जा रहे हैं। अर्थी वाले तेजी से भाग रहे हैं, पीछे 50-100 आदमी जा रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। भाई अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे, अथवा गरीब थे, बेचारे दुखी थे, अच्छा हुआ बेचारे चल बसे। उन मूर्खों को पता नहीं कि वे ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया कर रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं। नादान। अर्थी सड़क पर आगे बढ़ रही है। बाजार के लोग बाजार की तरफ भागे जा रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी की तरफ भागे जा रहे हैं। तुम्हारे सब पर किसी की नज़र पड़ती है तो ओह करके फिर अपने काम की तरफ, अपने व्यवहार की तरफ भागा जा रहा है। उसको याद भी नहीं आती कि मैं भी इसी प्रकार जाने वाला हूँ, ये भी मौत को उपलब्ध होने वाला हूँ। साइकिल, स्कूटर, मोटर पर सवार लोग सब यात्रा को देखकर आहा ऊहू करते आगे भागे जा रहे हैं। उस व्यवहार को संभालने के लिए छोड़कर मरना है उन मूर्खों को, फिर भी उधर ही जा रहे हैं। अब तुम घर और शमशान के बीच के रास्ते पर हो। घर दूर सरकता जा रहा है, शमशान पास आता जा रहा है। अर्थी शमशान के नजदीक पहुंची। एक आदमी स्कूटर पर भागा और शमशान में लकड़ियों के इंतजाम में लगा। शमशान वाले कह रहे हैं, शमशान वाले से कह रहा है, लकड़ी 8 मन तोलो, 12 मन तोलो, 16 मन तोलो। आदमी अच्छे थे इसलिए लकड़ी ज़्यादा खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसी जिनकी हैसियत होती है वैसी लकड़ियाँ खरीदी जाती हैं। लेकिन अब शरीर 8 मन में जले या 18 मन में जले, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। धन ज़्यादा है तो 10 मन लकड़ी ज़्यादा आ जाएगी, धन कम है तो 2-5 मन लकड़ी कम आ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तुम तो हो गए ना पराए। अब शमशान बिल्कुल नज़दीक आ गया है। शकुन करने के लिए वहाँ बच्चों के बाल बिखेरे जा रहे हैं। लड्डू लाए थे साथ में, वे कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं। जिसको बहुत जल्दी है वे लोग वहीं से खिसक रहे हैं। बाकी के लोग तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ सभी को जाना होता है। लकड़ियाँ जमाने वाले लकड़ियाँ जमा रहे हैं। 2-5 मन लकड़ियाँ बिछा दी गई हैं। अब तुम्हारी अर्थी को वे उन लकड़ियों पर उतार रहे हैं। बोझा कंधों से उतरकर अब लकड़ियों पर पड़ रहा है। लेकिन यह बोझा भी कितनी देर वहाँ रहेगा। घास की गड्डियाँ, नारियल की जटाएं, माचिस, घी, बत्ती संभाली जा रही है। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए ये चीज़ें यहाँ लाई गई हैं। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाला या सूखी रोखी रोटी खिलाकर टिकाया, इससे अब क्या फर्क पड़ता है। गहने पहनकर जिए या बिना गहनों के जिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर तो वह अग्नि के द्वारा ही संभाला जाएगा। माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इसी शरीर के लिए तुमने पाप संताप सहे, इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के लिए दिल दुखाए, इसी शरीर के लिए तुमने लोकेश्वर से संबंध तोड़ा। लो देखो अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वही शरीर, उसके ऊपर बड़े बड़े लक्कड़ जमाए जा रहे हैं। जल्दी जल जाए इसलिए छोटी लकड़ियां साथ में रखी जा रही हैं। सब लकड़ियां रख दी गई, बीच में घास भी मिलाया गया
ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए, एक भी मांस की लोथ बच नहीं जाए। एक आदमी देख रेख करता है, अर्थात मैनेजमेंट कर रहा है, वहां भी नेतागिरी नहीं छूटती। नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू है, ऐसा करो वैसा करो, वो सूचनाएं दिए जा रहा है। अरे चतुराई दिखाने वाले, तुमको भी यही होने वाला है, समझ लो भैया मेरे। सबको जलाने में भी अगवानी चाहिए, कुछ मुख्य विशेषताएं चाहिए वहां भी। वाह वाह। हे अज्ञानी मनुष्य, तू क्या क्या चाहता है? हे नादान मनुष्य, तूने क्या क्या किया है? ईश्वर के सिवाय तूने कितने नाटक किए। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से सब कुछ हर बार छूटता आया है। हजारों बार तुझसे छुड़वाया गया है और इस जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अब अर्थी के ऊपर लकड़े फिट हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे स्नेही मन में कुछ भाव लाकर आंसू बहा रहे हैं। कुछ स्नेहियों के आंसू नहीं आते, इसलिए वे शर्मिंदा हो रहे हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने बैठ गए हैं। कोई बीड़ी पीने लगा है, कोई स्नान करने बैठ गया है, कोई स्कूटर की सफाई कर रहा है, कोई अपने कपड़े बदलने में व्यस्त है, कोई दुकान जाने की चिंता में है, कोई बाहर गांव जाने की चिंता में। तुम्हारी चिंता कौन करता है? कब तक करेंगे लोग तुम्हारी चिंता? तुम्हें शमशान तक पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया, दिया सलाई दान में दी, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को आतुर हैं। अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई, जल्दी करो जल्दी करो। इशारे हो रहे हैं। वे ही तो मित्र थे जो तुमसे कह रहे थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वे ही कह रहे हैं जल्दी करो, आग लगाओ, हम जाएं, जान छोड़ो हमारी। वाह रे वाह संसार के मित्रों, वाह रे वाह संसार के रिश्ते नाते। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारी पोल देख ली आज हमने। प्रभु को मित्र न बनाया तो यही हाल होने वाला है। आज तक जो लोग तुम्हें सेठ साहब कहते थे, जो लोग तुम्हारे लंगोटिया यार थे, वे ही जल्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भूख लगी है, खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं कि अब देर नहीं करो, जल्दी स्वर्ग पहुंचाओ, सिर की ओर से आग लगाओ ताकि जल्दी स्वर्ग में जाए। वह तो क्या स्वर्ग में जाएगा, उसके कर्म और मान्यताएं जैसी होंगी ऐसे स्वर्ग में वह जाएगा। लेकिन तुम रोटी रूप स्वर्ग में जाओगे कि तुमको यहां से छुट्टी मिल जाएगी। नारियल की जटाओं में घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं। तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने हेतु ज्योति जलाई जा रही है। लोग ज्योति जलाते हैं, सिर की तरफ लकड़ियों के बीच जो घास है उसे ज्योति का स्पर्श कराते हैं। घास की गड्डी को आग ने घेर लिया है। पैरों की तरफ भी एक आदमी आग लगा रहा है। अग्नि शुरू हो गई। तुम्हारे ऊपर ढके हुए कपड़े तक आग पहुंच गई। लकड़े धीरे धीरे आग पकड़ रहे हैं। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझा लो। तुम्हारे मित्रों को जरूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला लें। अब डॉक्टर हकीमों को बुलाने का मौका नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब सबको घर जाना है, तुमको छोड़कर विदा होना है। धुआं निकल रहा है, आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जो ज्यादा स्नेही और साथी थे वे भी आग की तपन से दूर भाग रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है। मित्र, स्नेही, संबंधी, बचपन के दोस्त सब दूर खिसक रहे हैं। अब कोई किसी का नहीं। सारे संबंध ममता के संबंध। ममता में जरा सी आंच सहने की ताकत कहाँ है? तुम्हारे नाते रिश्तों में मौत की एक चिंगारी सहने की ताकत कहाँ है? तुम कितने भोले महेश्वर हो, तुम कितने नादान हो, अब देख लो जरा। अर्थी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख ने घेरा है। कुछ लोग वहां से खिसक गए, कुछ लोग बचे हैं। चिमटा लिए हुए शमशान का एक नौकर भी है, वह संभाल करता है कि लक्कड़ इधर उधर न चला जाए। लक्कड़ गिरता है तो फिर चढ़ाता है तुम्हारे सिर पर। अब आग ने ठीक से घेर लिया है। चारों तरफ भुभुक भुभुक आग जल रही है। सिर की तरफ आग, पैरों की तरफ आग, बाल तो ऐसे जले मानो घास जला। मुंडी को भी आग ने घेर लिया है। मुंह में घी डाला हुआ था, बत्ती डाली हुई थी, आंखों पर घी लगाया हुआ था। तुम्हारे सारे शरीर को शमशान की आग ने घेर लिया है। एक ही क्षण में उसने अपने भोग को स्वीकार कर लिया। सारा शरीर काला पड़ गया, कपड़े जल गए, कफन जल गया, चमड़ी जल गई, पैरों का हिस्सा नीचे लथड़ रहा है, गिर रहा है। चर्बी को आग स्वाहा कर रही है। मांस के टुकड़े जलकर नीचे गिर रहे हैं। हाथ के पंजे और हड्डियां गिर रही हैं। खोपड़ी तड़ाका देने को उत्सुक है, उसको भी आग ने तपाया है। सब में फैले हुए बैक्टीरिया तथा बचा हुआ गैस था, वह सब जल गया।
ए गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ए सजन क्या कहूँ तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, अपनी अहंता की मस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। पहनी ही टेरी कोटन पहने हुए गहने तेरे काम नहीं आए, तेरे वे हाथ तेरे वे पैर सदा के लिए अग्नि के ग्रास हो रहे हैं। ओहो कितना संभाला था इस शरीर को, कितना प्यारा था वह, जरा सी किडनी बिगड़ गई तो अमेरिका तक की दौड़ लगा दी। अब तो पूरी देह बिगड़ी जा रही है, कहाँ तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे। थोड़ा सा पैर दुखता था, हाथ में चोट लगती थी तो स्पेशलिस्टों से घिर जाते थे। अब कौन सा स्पेशलिस्ट यहाँ काम आया, ईश्वर के सिवाय यहाँ कोई सहाय नहीं कर सकेगा। आत्मज्ञान के सिवाय इस मौत की आग से तुम्हें सदा के बचाने का सामर्थ्य डॉक्टरों स्पेशलिस्टों के पास कहाँ है, क्योंकि वे खुद भी इसी अवस्था में आने वाले हैं। भले ही कितनी भी फीस ले लें पर कब तक रखेंगे, भले जांच पड़ताल मात्र के लिए थप्पी बंद नोटों के बंडल ले लें पर लेकर जाएंगे कहाँ, उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा। कर लो इकट्ठा, ले लो लंबी चौड़ी फीस, लेकिन याद रखो यह क्रूर मौत तुम्हें साम्यवादी बनाकर छोड़ देगी। सबको एक ही तरह से गुजरने का सामर्थ्य आज किसी में है तो मौत में है। मौत सबसे बड़ी साम्यवादी है। अब तुम्हारे शरीर का हाड़ पिंजर भी बिखर रहा है, खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर रहे हैं इधर उधर। आहा, हड्डी के टुकड़े किसके थे, कोई साहब के थे या चपरासी के थे, सेठ के थे या नौकर के थे, सुखी आदमी के थे या दुखी आदमी के थे, भाई के थे या माई के थे, कुछ पता नहीं चलता। अब आग धीरे धीरे समन को जा रही है। अधिकांश मित्र स्नान में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं जाने की। कितने ही लोग बिखर गए, बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी इजाजत ले रहे हैं। आग को जल की अंजलि देकर आंखों में आंसू लेकर विदा हो रहे हैं। शमशान में अब केवल अंगारों का ढेर बचा। तुम आज तक जो थे वो सब समाप्त हो गए। अब हड्डियों से मालूम करना असंभव है कि वे किसकी हैं, केवल अंगारे रह गए। तुम्हारी मौत हो गई, हड्डियां और बिखर गईं, तुम्हारे नाते और रिश्ते टूट गए, अपने और पराये के संबंध कट गए, तुम्हारे शरीर की जाति और सांप्रदायिक सब संबंध टूट गए। शरीर का कालापन और गोरापन समाप्त हो गया। तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी अग्नि ने एक कर दी। आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि जलने की कोई चीज नहीं बची। कुटुंबी, स्नेही, मित्र, पड़ोसी सब जा रहे हैं। शमशान के नौकर से कह रहे हैं कि हम परसों आएंगे फूल चुनने के लिए, देखना किसी दूसरे के फूल मिल नहीं जाए। कईयों के फूल वहां पड़े भी रह जाते हैं। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। और कौन अपना कौन पराया, क्या फूल और क्या बेफूल। फूल था वह तो अलविदा हो गया। अब हड्डियों को फूल कहकर भी क्या खुशी मनाओगे। फूलों का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था, उस चैतन्य से संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। सब लोग घर गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन वे लोग पहुंचे शमशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर अस्थियां इकट्ठी कर ली। डाल रहे हैं तुम्हें एक डिब्बे में। खोपड़ी के कुछ टुकड़े, जोड़ों की कुछ हड्डियां मिल गईं, जो पक्की थी वे मिली, बाकी सब भस्म हो गई। करीब 1-8 किलो फूल मिल गए। उन्हें डिब्बे में डालकर मित्र घर ले आए हैं। समझने वालों ने कहा कि हड्डियां घर में न जाओ, बाहर रखो, दूर कहीं किसी पेड़ की डाली पर बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब वहां लेकर जाएंगे, उसे घर में न लाओ, अपशकुन है। अब तुम्हारी हड्डियां अपशकुन है, घर में आना अमंगल है। वाह रे वाह संसार, तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया, इन हड्डियों को कई वर्ष बनाने में और संभालने में लगे, अब अपशकुन हो रहा है। बोलते हैं कि इस डिब्बे को बाहर रखो, पड़ोसी के घर ले जाते तो पड़ोसी नाराज होता है, ये क्या कर रहे हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाते तो इनकार कर देता है कि इधर नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियां किसी के घर में रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में रहने लायक नहीं है। लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं कि अब इससे क्या मतलब है। दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता तब तक संभालेंगे जब तक तुमसे उनको कुछ मिलेगा। हड्डियों से क्या मिलना है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास अब देने के लिए बचा भी क्या है। वे लोग दोस्ती करेंगे कुछ लेने के लिए,
सद्गुरु तुम्हें प्यार करेंगे प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर देकर अपनी सुविधा खड़ी करेंगे, लेकिन सद्गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करेंगे। ओम ओम ओम। जिसमें चॉकलेट पड़ी थी, बिस्कुट पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में तुम्हारी अस्थियां पड़ी हैं। तुम्हारे सब पद और प्रतिष्ठा इस छोटे से डिब्बे में पराश्रित होकर, अति तुच्छ होकर पेड़ पर लटकाए जा रहे हैं। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा तब जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो अपने कीमती जीवन की हालत। ऐसा करके अपने अहंकार को परमात्मा रूपी पेड़ तक पहुंचा दो। तीजा मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। हंसने वाले शत्रुओं ने घर बैठे थोड़ा हंस लिया, रोने वाले स्नेहियों ने थोड़ा रो लिया, दिखावा करने वालों ने दिखावा कर लिया। सभा में आए हुए लोग तुम्हारी मौत के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मौत कैसे हुई? सिर दुखता था, पानी मांगा, पानी दिया और पीते पीते चल बसे। चक्कर आए और गिर पड़े, वापस नहीं उठे। पेट दुखने लगा और वे मर गए। सुबह तो घूम कर आए, बड़े खुश थे, फिर जरा सा कुछ हुआ, बोले मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। हम बुलाने गए और पीछे यह हो गया। हॉस्पिटल में खूब उपचार किए, बचाने के लिए डॉक्टरों ने खूब प्रयत्न किए, लेकिन मर गए। रास्ते पर चलते चलते सिधार गए। कुछ न कुछ निमित्त बन ही गया। तीसरा दिन मनाते वक्त तुम्हारी मौत के बारे में बात हो गई थोड़ी देर, फिर समय हो गया 5 से 6, उठकर सब चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे? लोग लग गए अपने अपने काम धंधे में। अस्थियों का डिब्बा पेड़ पर लटक रहा है, दिन बीत रहे हैं। मौका आया, वह डिब्बा हरिद्वार ले जाया जा रहा है। एक थैली में डिब्बा डालकर ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं इसमें क्या है? तुम्हारे मित्र बताते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, अस्थियां हैं इसमें। ऐसा कहकर वे पैर से डिब्बे को धक्का लगाते हैं। लोग चिल्लाते हैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उधर रखो। वाह रे वाह संसार, तुम्हारी अस्थियां जिस डिब्बे में है वह डिब्बा ट्रेन में सीट के नीचे रखने लायक नहीं रहा। वाह रे प्यारा शरीर, तेरे लिए हमने क्या क्या किया, तुझे संभालने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। मित्र हरिद्वार पहुंचे हैं, पंडे लोगों ने उन्हें घेर लिया है। मित्र आखिरी विधि करवा रहे हैं। अस्थियां डाल दी गंगा में, प्रभावित हो गई। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्रों को आंसू बहाने थे, 2-4 बहा लिए। अब उन्हें भी भूख लगी है, अब वे भी अपनी हड्डियां संभालेंगे, क्योंकि उन्हें तो सदा रखनी है। वे खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी का समय पूछते हैं, जल्दी वापस लौटना है क्योंकि ऑफिस में हाजिर होना है, दुकान संभालनी है। और वे सोचते हैं वह तो मर गया, उसे विदा दी, मैं मरने वाला थोड़े ही हूं। मित्र भोजन में जुट गए। आज तुमने अपने मौत की यात्रा देखी, अपने शव की, अपनी हड्डियों की स्थिति देख ली। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारी मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां जलने पर भी तुम उससे पृथक रहने वाली ज्योति हो। तुम्हारी अर्थी जलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक चेतना हो। तुम साक्षी हो, आत्मा हो। तुमने आज अपनी मौत को भी साक्षी होकर देख लिया। आज तक तुम हजारों हजारों मौत की यात्राओं को देखते आए हो। जो मौत की यात्रा के साक्षी बन जाते हैं उनके लिए यात्रा यात्रा रह जाती है, साक्षी उससे परे हो जाता है। मौत के बाद अपने सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज तक पराई नहीं हुई। तुम्हारे मित्रों ने तुमको छोड़ दिया, लाखों कुटुंबियों ने तुमको छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों शरीरों ने तुमको छोड़ दिया, अरबों अरबों कर्मों ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ दिया। शरीर की शमशान यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। तुमने अब जान लिया है कि मैं इस शरीर की अंतिम यात्रा के बाद भी बचता हूँ, अर्थी के बाद भी बचता हूँ, जन्म से पहले भी बचता हूँ और मौत के बाद भी बचता हूँ। मैं चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने छोड़ दिया मोह ममता को, तोड़ दिया सब प्रपंच। इस अभ्यास को बढ़ाते रहना। शरीर की अहंता और ममता जो आखिरी विघ्न है उसे इस प्रकार तोड़ते रहना। मौका मिले तो शमशान में जाना, दिखाना अपने को वह दृश्य। हम भी जब घर में थे शमशान यात्रा में जाया करते थे, कभी कभी दिखाते थे अपने मन को, देख तेरी हालत भी ऐसी होगी। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम नहीं आएगा।
विवेक और वैराग्य जगाने के लिए कभी कभी शमशान में जाते रहना, कभी घर में बैठे ही मन को शमशान की यात्रा करवा लेना। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि देह होते भी मैं अपनी देह से पृथक अनुभव करूंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि एकांत में बैठा बैठा मैं अपने मन बुद्धि को पृथक देखते देखते अपनी आत्मा में तृप्त हो जाऊंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्मानंद में मस्त रहकर संसार के व्यवहार में निश्चिंत रहूंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि शत्रु और मित्र के व्यवहार को मैं खेल समझूंगा। ऐसा न सोचो कि वे दिन कब आएंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर कूलिज व्हाइट हाउस में रहते थे। एक बार वे बगीचे में घूम रहे थे। किसी आगंतुक ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? कूलिज ने कहा, यहाँ कोई रहता नहीं है, यह सराय है, धर्मशाला है, यहाँ कई आकर चले गए, कोई रहता नहीं। कूलिज से पूछा गया कि आई हैव कम टू नो दैट मिस्टर कॉलिज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स हियर। मुझे पता चला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कूलिज यहाँ रहते हैं। कूलिज ने कहा कि नो, कूलिज डज नॉट लिव हियर, नोबडी लिव्स हियर, एवरीबडी इज पासिंग थ्रू। नहीं, कूलिज यहाँ नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, सब यहाँ से गुजर रहे हैं। 4 साल पूरे हुए। मित्रों ने कहा, फिर से चुनाव लड़ो कूलिज को, समाज में बड़ा प्रभाव है आपका, फिर से चुने जाओगे। कूलिज बोला, 4 साल मैंने व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट का पद संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं है। अपने आप से धोखा करना है, समय बर्बाद करना है। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। ये सारे पद और प्रतिष्ठा समय बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा, बड़े बड़े नाते रिश्ते तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने पूछा, क्या कह रहे हैं स्वामी जी, शत्रुओं से बचना होगा, मित्रों से क्या बचना है? रामतीर्थ बोलते हैं कि नहीं, शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, दुखों से मैं निपट लूंगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती। ममता आसक्ति जब भी हुई है तो सुख में हुई है, मित्रों में हुई है। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता है, वे हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वह रह जाता है और जो नहीं करना है उसे संभालने में जीवन निकल जाता है। तथाकथित मित्रों से हमारा समय बच जाए, तथाकथित सुखों से हमारी आसक्ति हट जाए और सुख में होते हुए भी परमात्मा में रह सको, मित्रों के बीच रहते हुए भी ईश्वर में रह सको, ऐसी समझ की एक आंख रखनी है अपने पास। तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई पूरी, मौत को भी तुमने देखा। मौत को देखने वाले तुम दृष्टा कैसे मर सकते हो? तुम साक्षात चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम निर्भय हो, तुम निशंक हो। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर बदलते आए, एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करते आए। तुम निर्भयता पूर्वक अनुभव करो कि मैं आत्मा हूं, मैं अपने को ममता से बचाऊंगा, बेकार के नाते और रिश्तों में बहते हुए अपने जीवन को बचाऊंगा, पराई आशा से अपने चित्त को बचाऊंगा। आशाओं को दास नहीं, लेकिन आशाओं का राम होकर के रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम।